Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel The Genius Physicist। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 प्रॉपर्टी द मैटर की। वो है बॉयस लॉ। कि बॉयस लॉ क्या है? बॉयस लॉ किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? एक्चुअली हमारे पास जो गेस लॉज होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास हो गया प्रेशर, थोड़ा सा समराइज कर दूँ फिर आते हैं उसकी तरफ। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये चीज़ें, इन चीज़ों को इनका रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं गैस लॉज। तो गैस लॉज में हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वो है प्रेशर और वॉल्यूम का, और ये जो रिलेशनशिप कहलाता है दिस इज कॉल्ड अ बॉयस लॉ। कि बॉयस लॉ क्या है? ये गैस लॉज जो होते हैं, जो हमारे फर्स्ट रिलेशनशिप है उसमें क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। एक ये रिलेशनशिप है प्रेशर और वॉल्यूम को। फिर दूसरा रिलेशनशिप है प्रेशर और वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और दूसरा जो रिलेशनशिप उसमें क्या किया गया है, उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और जो तीसरा रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ भी, उसमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है, इन दोनों को कांस्टेंट रखने के बाद, अच्छा ये बात मालूम होनी चाहिए, जब हम इन दोनों को स्टडी करेंगे, दोनों का रिलेशनशिप पढ़ेंगे प्रेशर और वॉल्यूम का, तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे। और जब हम वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो प्रेशर को, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे। या जब हम नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो इनको, प्रेशर को, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। इट मींस व्हेन वी आर डीलिंग विद टू क्वांटिटीज, टू अदर क्वांटिटीज मस्ट बी कांस्टेंट। जब हम दो क्वांटिटीज का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटीज होती हैं उनको कांस्टेंट रखना पड़ता है। जस्ट लाइक प्रेशर और वॉल्यूम में किया तो इन दोनों को कांस्टेंट, वॉल्यूम को, नंबर ऑफ मोल का, तो टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। ओके, तो ये रिलेशनशिप है। तो जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉयस लॉ। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड बॉयस लॉ। और जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। और जो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप है इसको कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। बट हियर वी हैव टू फोकस ऑन जस्ट ओनली रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहां पर हम फोकस करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप पर। इनके एमसीक्यूज कैसे जा सकते हैं इनको डील करेंगे। ओके, सो बॉयस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट pressure is inversely proportional to volume or volume is inversely proportional to pressure at constant temperature and constant number of moles। जो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है? वो है इनवर्सली रिलेशनशिप है। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, जब हम वॉल्यूम को बढ़ाना चाहेंगे तो हमें प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस वन थिंग इज इंक्रीजिंग एंड अदर थिंग इज गोइंग टू डिक्रीज। एक चीज जब बढ़ेगी दूसरी डिक्रीज होती जाएगी। तो इट मींस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो इस प्रोपोर्शनल खत्म करके हम लेते हैं कांस्टेंट k अपॉन v। ओके, तो ये हो जाएगा k अपॉन v। अब हम मालूम करेंगे कांस्टेंट k है क्या? दिस k इज एक्चुअली, जो मैंने बताया आपको, जो कांस्टेंट पैरामीटर्स है, कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, जस्ट लाइक टेम्परेचर हो गया या नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट इन चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? दिस k इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। बॉयस कांस्टेंट इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। जो प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट इसके इक्वल होती है। ओके, अगर हमारे पास कहा जाए, सपोज करें एक कंटेनर,
ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये कंटेनर है, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। ओके, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। या ऐसे कहा जाए व्हाट विल बी रेशियो ऑफ P1 टू P2, P1 का P2 के साथ रेशियो क्या होगा। ओके, तो एमसीक्यू जा सकता है टू कंटेनर्स आर प्लेस्ड इन व्हिच प्रेशर P1 V1 P2 and V2 आर अवेलेबल, देन व्हाट विल बी रेशियो ऑफ P1 टू P2, P1 का P2 के साथ रेशियो क्या होगा। ऑप्शन ए B C D, V1 रेशियो V2, V2 रेशियो V1, V1 equal to V2 or V2 is greater than V1. What will be relationship between these? When these situations are given at constant other parameters, you have now find out the ratio of P1 to P2. P1 का रेशियो मालूम होना P2 के साथ क्या होगा। ओके, तो दो कंटेनर्स हैं। ओके, दो कंटेनर्स, तो P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट हैं के। तो कंपेयर करेंगे दोनों को, कंपेयर करेंगे के इक्वल टू के, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये P2, P1 का P2 के साथ P1 डिवाइडेड बाय P2, P2 यहाँ मल्टीप्लाई करता है, यहाँ डिवाइड करेगा, और V2 अपान में ये V1 यहाँ मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पर डिवाइड करेगा, तो रेशो क्या आ जाएगा V2 रेशो V1, ये इनका रेशो आ जाएगा। ओके, तो ये है रेशो ऑफ P1 टू P2, P1 और P2 का रेशो है। देख सकते हैं P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, यहाँ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है P1 P2 से, P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 एंड V2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P2। ये रिलेशनशिप इनके दरमियान में क्या है, ये है इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, तो ये एमसीक्यू आ सकता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। सो हमारे पास ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी V1 रेशो V2 नहीं हो सकता, हाँ V2 रेशो V1 हो सकता है। दिस इज करेक्ट वन ऑप्शन। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें। और दूसरा एमसीक्यू कैसे आ सकता है, अगर कहा जाए इफ प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2 times देन वॉल्यूम विल बी, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएं 2 times, वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट शुड बी वॉल्यूम। वॉल्यूम जब हम कहते हैं प्रेशर को हमने 2 times इंक्रीज किया है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। ओके, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है इनका, इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, और दूसरी पॉइंट, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। हमारे पास ये रिलेशनशिप है K अपॉन V। अगर मैं कहता हूं हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, V डैश बाय 2 है, ये क्या है V डैश बाय 2, ये जो वॉल्यूम है इसमें तब्दीली है कितनी, उसका आधा कर दिया है हमने, तो वैल्यू पुट करें इस जगह पर, V डैश सपोज करें कैसे, ये हो जाएगा V अपॉन 2। ओके, 2 यहाँ डिवाइड करता है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 2K अपॉन V। इट मीन्स प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2 times। जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, यहाँ वॉल्यूम को अदा करेंगे, तो जो प्रेशर है वो 2 times इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम 3 times वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे तो 3 times प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ये हम सीख जा सकते हैं इसके ऊपर। अगर यहाँ पर मैं कहूँ 4 times मैंने डिक्रीज किया है V/4, तो जाहिर सी बात है 4 यहाँ डिवाइड कर ऊपर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो जो प्रेशर है वो 4 times इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ये हम सीख इस पर आ सकते हैं। और दूसरी बात ये माइंड होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है जो बॉयस लॉ का ग्राफ होता है वो क्या होता है, हाइपरबोला होता है, पैराबोला होता है। व्हाट इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयस लॉ। ऑप्शन ए हाइपरबोला, पैराबोला या एनी अदर ऑप्शन। सो हाइपरबोला इज करेक्ट वन ऑप्शन। हाइपरबोला जो है ना रिप्रेजेंटेशन होती है बॉयस लॉ की। ओके, तो ये एमसीक्यूज हैं। अच्छा, इस पर ऐसे भी आ सकते हैं, ये रिमूव कर दूं मैं, इनको रिमूव कर देता हूँ। ओके,
दो और भी एमसीक्यूज कर लें कि हमको कहा जाए हमारे पास जो प्रेशर P1 है 5 atm है और वॉल्यूम V1 जो है हमारे पास 2 cm³ कहते हैं और जो हमारे पास P2 है वो है 4 cm³। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2 क्या होगा तो डेटा में दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ओके, इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि प्रेशर P1 5 atm है, जो वॉल्यूम है 2 cm³ है और जो V2 है वो क्या 4 cm³ है और जो P2 है वो P2 मालूम करें। तो हमारे पास सिंपल से ये कंडीशन गिवन है, ये गिवन है हमारे पास कंडीशन। ओके, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है हमारे पास 5 atm, V1 कितना है हमारे पास वो है 2, P2 कितना है ये मालूम करना है और V2 कितना है हमारे पास वो है 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैव टू कैलकुलेट P2। सो 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, 10 डिवाइडेड बाय 4, 1 4 4, 2 4 10। इट मींस 2 पॉइंट समथिंग विल बी आंसर, 2 पॉइंट समथिंग इसका जवाब आ जाएगा। ओके, साले करते हैं कितना आता है, ये हो जाएगा 8, 2 रिमेनिंग 2.5। ऑप्शन ए इसका जो P2 आएगा 2.5 atm, यहाँ 6 atm, 3 atm, 4 atm। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो श्योरली 2.5 इज करेक्ट वन ऑप्शन। 2.5 हमारे पास क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अगर सॉल्व ना करें तो फिर भी हो सकता है ना, समझेंगे ऐसा। हमने प्रेशर किया है 5 atm, उसका वॉल्यूम क्या है 2 cm³। अभी हमने क्या है वॉल्यूम को बढ़ाया है, 2 टाइम्स बढ़ाया है, तो जो प्रेशर है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा ना। हमने क्या किया है वॉल्यूम को, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है जस्ट लाइक यहाँ पर भी था, हमने इसको 2 टाइम्स डिक्रीज किया है। यहाँ पर क्या किया है वॉल्यूम को 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, 2 से 4 किया है। तो जाहिर सी बात जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। कितना बढ़ाया है 2 टाइम्स बढ़ाया है, तो 2 टाइम्स ये रिड्यूस हो जाएगा। तो 5 का 2 टाइम्स रिड्यूस होने का मतलब क्या है, 5 को 2 से डिवाइड करें, 5 का आधा कर दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 2.5 atm। यहाँ दूसरा कर लेते हैं। ओके, अभी दूसरा एमसीक्यू भी कर लेते हैं, नो टेंशन। सपोज करें हमारे पास P1 है 10 atm, V1 आपको मालूम करना होगा। जब P2 हम बढ़ा दें 20 atm कर दें, और जो V2 है हमारे पास वो है, सपोज करें वो है हमारे पास 10। ये हमने क्या किया है, प्रेशर को P1 से P2 की तरफ लेकर आए, वॉल्यूम को सॉरी प्रेशर को क्या किया है, प्रेशर को बढ़ा दिया है। ओके, तो जो वॉल्यूम है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? ओके, सॉल्व करते हैं। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट P1। P1 इज गिवन, V1 is calculated and P2 is equal to 20 and V2 equal to 10. Now we have to calculate V1। 20 multiply 10, 10 यहाँ multiply कर दे, यहाँ आकर divide, 10 10 से गया, so remaining what 20 cm³ is correct one option। okay, तो इस पर भी MCQ ला सकते हैं, B C D 2.0 cm³, 20 cm³, 20 मीटर क्यूब, 15 cm³। So कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? So D is correct one option, 20 cm³, 20 cm³ will be correct one option। ओके, देखिए एक्चुअली क्या है, जो प्रेशर है वो क्या है हमारे पास 20 atm या 10 atm, 10 से हमने 20 किया है, बढ़ाया है। जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो है 10 cm³ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, प्रेशर को बढ़ाया है तो जो यहाँ वॉल्यूम तो कम होना चाहिए, यहाँ पर तो बढ़ गया है। यहाँ इसको ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, डेटा को ऐसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो P1 है, सपोज करें वो है
20, फिर भी नहीं होगा। जो P1 है वो क्या है हमारे पास 10 ATM है। V1 कितना है हमारे पास, V1 मालूम करना है, V1 मालूम करना है, ठीक है। और V1 तो मालूम करना है ना हमें, ठीक है, V1 मालूम करना है। तो P1 कितना है वो है 10, P2 कितना है 20, और हमारे पास V2 कितना है वो है 10, 20 मल्टीप्लाई 10, 200 डिवाइडेड बाई 10, 200 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 20 मल्टीप्लाई 10 इट मीन्स 200 डिवाइडेड बाई 10, 0 से गया 0 से गया 1 टू द 2, तो 20 cm क्यूब इसका ऑप्शन, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये डेटा के बेसिस पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, मगर जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना उसी को ये प्रॉपर वे सेट नहीं करता, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है हमारी उसके हिसाब से हमने सही कर लिया है, ठीक है, मगर जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपर नहीं करेगा, तो पेपर में तो ऐसा नहीं हो सकेगा। यहाँ पर जस्ट एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, अदरवाइज पेपर में तो इजीली हो जाएगा। क्या करेक्शन है, करेक्शन समझें। प्रेशर है 10 है, प्रेशर को हमने बढ़ाया है 20 किया है, तो जो वॉल्यूम है 10, तो ये क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों, देखिए हमने प्रेशर बढ़ाया है P2, हमने प्रेशर P2 को बढ़ाया है, तो जो P2 है और जो V1 है उनका रिलेशन क्या है। अब ये समझें, मैं ये चीज लिखी ना, V1 इक्वल टू P2 V2, ओके, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2, P1 का V2 के साथ रिलेशन क्या है, उसके साथ डायरेक्ट है, ठीक है ना। P1 का रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ है, तो P2 का V1 के साथ क्या होगा, P2 का V1 के साथ क्या होगा, वो भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। P1 का डायरेक्ट रिलेशनशिप का किसके साथ है, V2 के साथ है, और जो P2 का साथ है वो किसके साथ है, V1 के साथ है। P2 कितना है 20, तो V1 कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए ना, so this is correct one, this is correct one, once I am going to repeat, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है। हमारा पास जो ये कॉन्सेप्ट गिवन है, P1 is directly proportional to V2 and P2 is directly proportional to V1, ओके। जब हम P1 को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो V2 है उसको बढ़ाना चाहिए, P1 10 है तो V2 भी 10 हो गया। जब हम P2 को 20 करते हैं तो V1 क्या होना चाहिए, V1 भी 20 होना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगे, ओके। सो आवर कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली राइट, सो कीप इन माइंड। सो आई थिंक दैट्स विल इनफ फॉर बॉयज लैब, इस पर एमसीक्यू दे सकते हैं, सो आप इसको प्रॉपर वे से स्टडी कर लें, ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट मीट अगेन।